हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, जो एनसीईआरटी की बुक से कर रहे हैं हम क्लास 10th के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ की जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो किस में होती हैं? लिविंग्स में होती हैं, अलाइव में। हाउ डू, अब हम इसको लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से चैप्टर्स है। इसमें आपके जो भी डाउट्स और क्वेरीज रहेंगे आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में देन उसके बाद भेज सकते हैं। ओके, तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव? हम डिफरेंस कैसे कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाते हैं कौन चीज़ें किन में लाइफ है या किन में लाइफ नहीं है। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग, हम दौड़ते हुए डॉगी को देखते हैं, बता देते हैं कि ऐसा है, अलाइव है, इसमें लाइफ है। और अ काउ चैइंग क्यूट और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन अ स्ट्रीट, सड़क पर कोई आदमी चिल्ला रहा है, हम बता देते हैं कि अलाइव है। वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स, ये सभी कैसे हैं? लिविंग बींग्स। हम अपने देख के बता पा रहे हैं कि ये सभी कैसे हैं? लिविंग बींग्स। बा वॉट इफ द डॉग और द काउ ऑफ द मैन वर स्लीप, अगर ये सब सोए हुए हैं तो क्या? वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव। वट हाउ डिड वी नो दैट, हम कैसे जानते हैं? सोए हुए हैं, अब तो हम नहीं देख पा रहे हैं, वो जैसे स्टिल फेज में वैसे ही है। अब हम कैसे कह सकते हैं वो अलाइव है? वॉट अबाउट प्लांट्स, और प्लांट्स में भी देखें असलीप, वी वुड थिंक वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट? वी सी दैम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। हम देखते हैं वो क्या ले रहे थे? ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। ब्रीदिंग, सांस ले रहे होते हैं, सांस छोड़ रहे होते हैं। इनहेलेशन, एक्सलेशन। इनहेलेशन ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, एक्सलेशन CO2 को बाहर निकालते हैं। ओके, तो वो क्या कर रहे होते हैं? ब्रीथिंग कर रहे होते हैं। एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। व्हाट आर अबाउट प्लांट? व्हाट अबाउट प्लांट? अगर हम प्लांट्स की बात करें, हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव, वो कैसे जिंदा है, कैसे पता करेंगे? वी सी दैम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, बट वॉट अबाउट द प्लांट दैट दे हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर दैन ग्रीन? अगर ग्रीन है तब तो हम अलाइव कह सकते हैं, लेकिन जो ग्रीन नहीं प्लांट्स हैं उनको क्या कहेंगे? दे ग्रो ओवर द टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव। Okay, but what about the plants that have leaves of color other than greens? They grow over time, so we know that they are alive. Some will say, in other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. यानी लाइफ के लिए उनमें काफ़ी सारी प्रोसेसेस होते हैं, कुछ मूवमेंट्स होते हैं, ग्रोथ होता है इस तरह से। बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबल ग्रोइंग इन स्टिल अलाइव, एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। ओके, सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज नॉट एनफ। जो हमें करेक्टरिस्टिक सामने दिख रहा है वो काफ़ी नहीं है। मूवमेंट ओवर मैनी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल और नेक्ड आइज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस इनविजिबल मॉलिक्यूल मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। ओके, if we ask this question for professional biologists, they will say yes, in fact viruses do not show any molecular movement in them. वायरसेस जो होते हैं उनमें कोई मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं होता अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल्स, लेकिन उनमें कुछ सेल्स तो होते हैं। एंड दैट इज द पार्टी वेयर दैट इज पार्सली वेयर दे वर इन कॉन्ट्रोवर्सली अबाउट वेदर दे आर ट्रू अलाइव और नॉट। ओके, अब अलाइव हैं या नहीं है? वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? ओके, लाइफ के लिए मॉलिकुलर मूवमेंट क्यों ज़रूरी है? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी जो होती है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक स्ट्रक्चर होता है। दे कैन हैव टिश्यूज़, उनमें टिश्यूज़ होते हैं, और टिश्यूज़ क्या होती है? काफ़ी सारे सेल से मिलके बना होता है। सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन दैम, और सेल्स में क्या होते हैं? सेल का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा वो काफ़ी कंपोनेंट से मिलके बना होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस भी उसमें प्रेजेंट होता है, और प्लाज्मा भी फिल्ड होता है। Ordered nature of living structures is very likely to be breaking down over time. In order breaks down, the organism will no longer be alive.
ओके। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर। तो लिविंग क्रिएचर्स को क्या करना होता है, बॉडी सेल्स जो डैमेज हो रही है वो रिपेयरिंग होते हैं, उनका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, ये सारे स्ट्रक्चर्स किसके, मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लेट अस एक्सप्लोर, देखते हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये आपकी बुक का, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, आपके इस चैप्टर में। तो मेंटेनेंस फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन अ क्लास, इवन if we are just asleep, हम सोए भी हुए, this maintenance job has to go on. The process which together perform the maintenance job are the life processes. Okay, तो यहाँ हो गया लाइफ प्रोसेस, यानी हमारी बॉडी क्या होती है, कंटिन्यूसली काफ़ी सारी प्रोसेसेस चलती रहती है बॉडी में, लाइक ब्रीदिंग, लाइक न्यूट्रिशन, हाँ, लाइक हमारा जो ब्रेन नर्वस सिस्टम वर्क करता है। ओके, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में चलते हैं। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर दैम। ओके, तो जितने भी बॉडी में डैमेज होते हैं, ब्रेक डाउन होता है, इनके लिए क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो ये एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी के, कहीं ना कहीं हम फूड मटेरियल्स जो भी खाते हैं उसके थ्रू आती है हमारे पास एनर्जी। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच बी कॉल फूड। जैसे ही क्या कहते हैं, खाना कहते हैं हम, फूड, जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है टू द इनसाइड। अ प्रोसेस बी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जिसके थ्रू हम फूड से एनर्जी लेते हैं, फूड से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी में वर्क्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, हमारा हार्ट वर्क कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है, हमारे लंग्स वर्क कर रहे हैं, ओके, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क कर रहा है, हम चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इन सारी प्रोसेसेस के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से आती है, और फूड जो हम खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन। ओके, ये होगा न्यूट्रिशन। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। और अगर बॉडी हमारी, हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी क्या कर रही होती है, कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा होता है, इसमें ग्रो कर रही होती है, और इसके लिए भी रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, आउटसाइड से। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, इस तरह से हमारी जो लाइफ है अर्थ पे किस पे डिपेंड है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। जो जितने भी हम फूड सोर्स लेते हैं, फूड सोर्स मतलब जो भी हम खाना खा रहे हैं आउटसाइड सोर्सेज से आ रहा है, और लाइक प्लांट से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है, दे आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। वो भी कैसे होते हैं, इनमें कार्बन कंटेन होता है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ दीज इन कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स का न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है। The outside source of energy could be quite various since the environment is not under the control of individual organism। तो environment जो होता है किसी individual organism के कंट्रोल में तो होता नहीं है कभी। This source of energy therefore need to be broken down or built up in the body। okay? तो सोर्स जो हम ले रहे हैं इनका क्या करना होता है, ब्रेक डाउन, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होते हैं। ओके, तो इनका कॉम्प्लेक्स से सिंप्लेक्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, तो बिल्ड अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। और सिंप्लेक्स में ब्रेक डाउन करके उन्हें इस तरह से कर लिया जाता है कि बॉडी उनकी क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्व कर सके हमारी बॉडी, और उनसे एनर्जी ले सके। तो एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड for maintenance living structure, okay, as well as to the kind of molecules the body need to grow। okay, body क्या करती है, हमारी ग्रोथ करती है। for this a series of chemical reactions in the body are necessary। तो एक सीरीज जिसमें क्या केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं हमारी बॉडी में, हमें पता है हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एंजाइम सिक्रेट होते हैं। ओके, तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस कंटिन्यूसली होते रहते हैं। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज का ऑक्सीजन सोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ओके,
क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन सोर्स यूज़ करते हैं. द प्रोसेस ऑफ एक्वायर्ड ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड द यूज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्स और फूड सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन. इसे ही क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन. इनहेलेशन, एक्सलेशन, ये तो हो गया ब्रीदिंग. अब ये रेस्पिरेशन की बात की तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, इनहेलेशन एक्सलेशन के साथ साथ हमारा जो अंदर हमारे लंग्स हैं किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ये सब आता है. तो ये क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन. इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन द फूड. ओके, अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इनमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गन तो होता नहीं है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट. तो उनकी जो पूरी सरफेस होती है, आउटर सरफेस होती है, बुक एनवायरमेंट से जुड़ी होती है और उसी में क्या करते हैं वो एक्सक्रीशन, उन्हीं से फूड मटेरियल्स ले लेंगे. मतलब इन्हें एक पर्टिकुलर ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. जैसे ह्यूमंस का होता है, जैसे एनिमल्स का होता है, मोर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है. इन मल्टी सेलुलर तो हम कैसे होते हैं, ह्यूमंस एनिमल्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं. ओके, और अगर यूनिसेलुलर की बात करें, अमीबा, पैरामीशियम, मिगुलिना, ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यानी जो सिंगल सेल्ड के बने होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर, और मोर देन वन सेल से होंगे वो होते हैं मल्टी सेलुलर. तो ऑल सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट. तो दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल द सेल्स. तो जितनी भी सेल्स होती हैं यूनिसेलुलर में तो क्या हो गया, सीधे कॉन्टैक्ट, एनवायरमेंट के सीधे कॉन्टैक्ट में है. लेकिन यहाँ मल्टी सेलुलर हैं, इनकी बॉडी की सारी सेल्स क्या एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होते हैं, नहीं होते. इनसाइड सेल्स हैं, लाइक हमारी इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, लाइक हमारे स्टोमक सेल्स हैं, लाइक हमारे लंग्स का सेल्स हैं, ये तो हमारे इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है. तो द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल द सेल्स. तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन तो पॉसिबल नहीं है. तो वी हैव सीन प्रीवियस हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म various body parts have specialized in the function they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissue and with their organization in the body of the organism. If it is therefore not surprising that the uptake of food and the oxygen will also be the function of specialized tissue. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken off at one place in the body of the organism while all parts of the body need them. तो एक पार्ट तो क्या कर रहा है, ले रहा है फूड पार्टिकल्स, लेकिन वो क्या करता है, बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं सभी पार्ट्स में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है. दिस सिचुएशंस क्रिएट अ नीड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जो बॉडी के सभी पार्ट्स में क्या करता है, एनर्जी को सप्लाई करता है. फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी. तो जैसे ह्यूमंस में होता है ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है. जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वर्क करता है, जिसमें एक ऑर्गन्स होता है जिसके थ्रू फूड का डाइजेशन किया जाता है, और फूड डाइजेशन होने के बाद उससे एनर्जी जो रिलीज होती है उस एनर्जी को बॉडी के सभी पार्ट में क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर द एनर्जी जनरेशन, they create byproduct that are not only useless for the body, for the cells of the body, but could even be harmful. So these waste byproduct are therefore needed to be removed. अब जो खाना हम खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, उनमें कुछ क्या एक्सक्रीटरी मटेरियल्स भी हैं. अब उन एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को बाहर निकालना भी ज़रूरी है. तो उन एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को बॉडी के बाहर डिस्चार्ज करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है. तो दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, बॉडी के जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी के बाहर निकालना है तो उनको उस किस प्रोसेस के थ्रू अलग किया जाएगा, एक्सक्रीशन के थ्रू. जो मटेरियल्स होंगे एक्सक्रीट होंगे, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स. अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी
design is multicellular organisms are as follows. A specialized tissue for excretion will be developed, okay, which means that the transporting system will need to transport waste away from the cells to the excretory tissue. Let us consider these various processes so essential to maintain life वन बाय वन। तो अब हम इस तरह से आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे कि ये जो प्रोसेस लाइक एक्सक्रीशन का प्रोसेस हुआ, न्यूट्रिशन का प्रोसेस हुआ, रिस्पायरेशन का प्रोसेस हुआ, ये सारे जो प्रोसेस अभी हमने पढ़े हैं ये क्या बताते हैं, अलाइव और अलाइव में डिफरेंट, मतलब जितनी भी लाइव प्रोसेसेस हैं हमारी चल रही हैं, हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, इनके बारे में अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, अभी तक के लिए वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।